तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने नेबरशिप डिस्कस करी थी वो इन दो राउटर्स के बीच में देखी थी, और इन दोनों राउटर के बीच में इनके लूप बैक से नेबरशिप बनाई थी। और ये लूप बैक हमारे रीचेबल थे। हमने आई थिंक स्टैटिक रूट दिया था या आईजीपी प्रोटोकॉल चलाया था, स्टैटिक रूट दिया था, है ना। आज एक काम करते हैं, आज हम लोग जो नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे वो R1, R2 एंड R3। तीन राउटर अटैच्ड हैं, और ये लूप बैक है यहाँ पे इनके। अब हम लोग जो नेबरशिप बनाएंगे वो R1 एंड R3 के लूप बैक के साथ में नेबरशिप बनाएंगे, इनडायरेक्ट नेबरशिप। और लूप बैक के साथ में बनाएंगे नेबरशिप। इनडायरेक्ट नेबरशिप लूप बैक के साथ में क्यों बनाते हैं वो क्लियर है ना आप लोगों को। अगर टोपोलॉजी में कोई रिडंडेंट पाथ हो तो फिजिकल लिंक आपका एक डाउन हो सकता है, बट लूप बैक का डाउन नहीं होगा। लूप बैक आपका कोई बैकअप पाथ से क्या हो जाएगा, रीचेबल हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, हम लोग जो इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे, पहले हम लोग IBGP नेबरशिप फॉर्म करवा के देखेंगे, देन उसके बाद में EBGP नेबरशिप फॉर्म करवा के देखेंगे, ठीक है। R1, R2 एंड R3, ये तीन राउटर अटैच्ड है और एक सीरियल लिंक यूज कर रहा हूं मैं इनके बीच में। IP एड्रेसेस हम लोग वही यूज करेंगे, और मैं इन दोनों राउटर पे R1 पे एंड R3 पे मैं एक एक लूप बैक बनाऊंगा। और इस बार सॉरी, इस बार जो लूप बैक की रीचेबिलिटी रहेगी वो मैं उनके लिए कोई IGP प्रोटोकॉल यूज कर लूंगा। इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेसेस 12.1.1.1, चलो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेसेस 1.1.1.1। R2 पे चलो, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेसेस .2, 1/1, 23.1.1.2, now shutdown। IP address is 23.1.1.3, now shutdown। एक लूप बैक बना रहा हूँ, लूप बैक 1। तो अब हम लोगों ने इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप बनानी है, इनडायरेक्ट नेबरशिप R1 एंड R3 के बीच में। तो ऐसा पॉसिबल है ना, हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। और अभी मैं IBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा इन दोनों के बीच में, R1 एंड R3 के बीच में, और इनके लूप बैक के साथ में नेबरशिप फॉर्म करवाने वाला है। तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों राउटर से ये लूप बैक एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल। कोई रीचेबिलिटी नहीं है तो नेबरशिप बनेगी नहीं। तो पहले रीचेबिलिटी इनके बीच में लेके आते हैं, इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो रीचेबिलिटी के लिए मैं कोई भी एक IGP प्रोटोकॉल चला लेता हूँ, राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी नेटवर्क इज। एक तो मैं 1 वाला एडवर्टाइज करवा देता हूँ और एक मैं 12 वाला एडवर्टाइज करवा देता हूँ। ये दोनों इंटरफेसेस EIGRP में क्या हो जाएंगे, लूप बैक और ये एडवर्टाइज। ये वाला लिंक एडवर्टाइज्ड है तो इस वाले लिंक के कोई एक हेलो मैसेज भेजेगा, तो इस वाले लिंक पे भी राउटर EIGRP 100 से नो ऑटो सिम्पली नेटवर्क इज
12.0.0.0 इन दोनों के बीच में EIGRP की नेबरशिप अब आ जाएगी। अब आ गई तो ये जो 1.1.1 वाला लूप बैक रीचे EIGRP में एडवर्टाइज था, तो ये R2 को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। राउटर EIGRP 100 और मैं नेटवर्क 23 वाला भी मैं एडवर्टाइज करवा रहा हूँ। ये इस वाले लिंक से भी एक हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और R3 पे राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क इज 23.0.0.0। तो इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप अप आ जाएगी R2 एंड R3 के बीच में। तो R3 को अपना ये प्रीफिक्स शेयर करना चाहिए, तो मैं ये भी EIGRP में क्या करवा रहा हूँ, एडवर्टाइज। तो तुम देख लोगे अब 1.1.1.1 R3 से रीचेबल है और R1 से 3.3.3.3 रीचेबल है। दोनों IP एड्रेसेस एक दूसरे से क्या है, रीचेबल है। अब हम लोग इन दोनों राउटर के बीच में इन लूप बैक के थ्रू क्या करवा सकते हैं, नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। और अभी के लिए हम लोग IBGP नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। तो उसके लिए राउटर BGP 100 नंबर मैं यूज करूँ, एस नंबर दोनों साइड में 100 ही यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूँ नेबर है इसका कौन, और उसका रिमोट एस क्या है, लूप बैक से फॉर्म करवा रहा हूँ 23 नहीं, रिमोट एस क्या है उसका 100। और जब भी ये इस नेबर को कोई भी TCP कनेक्शन अगर फॉर्म करवाना है इसने, तो इस नेबर को क्या करेगा, ये एक कसिन मैसेज भेजेगा, बट सोर्स IP क्या लगा के भेजेगा, अपने फिजिकल इंटरफेस का IP। बट R3 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नेबर कौन है, इसका लूप बैक के इंटरफेस का IP के लिए बोला हुआ है, तो सोर्स IP क्या लग के जाना चाहिए। जब भी R3 को कोई भी मैसेज भेजे, सोर्स IP अपडेट सोर्स लूप बैक 1 का लग के जाना चाहिए। राउटर EIGRP 100, राउटर BGP 100, इसका नेबर कौन है और उसका रिमोट एस क्या है 100, और नेबर कौन है 1.1.1.1 एंड अपडेट सोर्सेस लूप बैक 1। वेट करो, अब इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। नेबरशिप फॉर्म हो गई। देखो EIGRP OSPF में ऐसा पॉसिबल था क्या कि इन दोनों राउटर के बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म हो जाए। EIGRP में भी तो हम लोग स्टैटिक नेबरशिप बना सकते थे। मैं इसको बोल सकता था कि इसका नेबर कौन है 3.3.3 और इसका नेबर कौन है 1.1.1। क्या इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म होती थी, क्यों नहीं होती थी, रीजन क्या था। EIGRP लेट्स सपोज EIGRP चला दिया, इसका नेबर कौन है, मैंने बोल दिया नेबर है इसका R3। तो ये R3 के लिए EIGRP प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक हेलो मैसेज जनरेट करेगा, लेयर 3 को हैंडओवर करेगा, सोर्स IP क्या लगा देगा और डेस्टिनेशन IP क्या लगाएगा। और यहाँ पे ना एक TTL वैल्यू अटैच करके भेजता है कौन, EIGRP अपने EIGRP पैकेट्स के लिए कितनी 1 लगा के भेजता है। कितनी, अगर इसकी राउटिंग टेबल में रूट है भी ना, किस तक जाने का 3.3.3 तक जाने का, यहाँ तक आएगा। और जैसे इसके पास में डेटा आएगा, तो ये जब राउटर क्रॉस होता है तो TTL वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीमेंट। तो जैसे ये डिक्रीमेंट करेगा क्या हो जाएगा 0। तो इस पैकेट को क्या कर देगा यहीं पर ड्रॉप, वो पैकेट यहाँ तक रीच ही नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में। अगर ये लूप बैक एक दूसरे से रीचेबल बना दी हमने स्टैटिक रूट यूज करके, और स्टिल नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि EIGRP अपने हेलो में जो हेलो जब इनकैप्सुलेट करता है, हेलो को जब IP हेडर उसको इनकैप्सुलेट करता है, तो उसमें IP हेडर में TTL वैल्यू 1 अटैच करके भेजता है EIGRP अपना। समझ में आ गई बात। अरे मैंने इसको नेबर कौन बोला, इसका नेबर कौन है 3.3.3.3 है। अब इसने इसको अगर अब एक यूनिकास्ट, मैंने स्टैटिक नेबर बोला हुआ है, तो राउटर क्या करता था अपना एक यूनिकास्ट हेलो जनरेट करता था। तो ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, डेटा किसको भेजना है 333 को भेजना है ना, तो इसके राउटिंग टेबल में पाथ पड़ा होगा भाई R2 को भेज देगा TTL वैल्यू 1 लगा के। पर जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, जब राउटर क्रॉस होता है तो TTL वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, जो जैसे ही डिक्रीमेंट करेगा 0 हो जाएगा 0। तो यहीं पे पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। आगे बात समझ में। बट अगर मैं बात करूं किसकी, BGP की, BGP ने अपना एक लेट्स सपोज ओपन मैसेज जनरेट किया, एक लेयर 4 को हैंडओवर करेगा। लेयर 4 पे TCP क्या कर देगा, वो एक रैंडम पोर्ट नंबर और एक वेल नोन पोर्ट नंबर 179 अटैच कर देगा। फिर वो लेयर 3 को हैंडओवर करेगा, वहां पे IP हेडर अटैच होगा। मैंने बोला सोर्स IP क्या लग के जाए और डेस्टिनेशन IP क्या लग के जाए। अरे डेस्टिनेशन ये है, और इसको जब भी कोई मैसेज भेजे अपडेट सोर्स लूप बैक 1 ये लगा के भेजे। जब भी राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता ना, तो TTL
वैल्यू जो है वो 255 लगा के भेजता है। जब भी राउटर अपने बीजीपी नेबर को आईबीजीपी नेबर को जब भी कोई अपना कोई मैसेज शेयर करेगा उसमें टीटीएल वैल्यू कितनी अटैच होकर जारी होगी, 255। ये रीजन आप देखो, ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, डेटा किसको भेजना है, 3.3.3 को भेजना है। इसकी राउटिंग टेबल में उस तक जाने का रूट पड़ा हुआ है आईजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो ये इसकी राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है। ये किसको भेज देगा, R2 को। R2 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 3.3.3 है, खुद होता तो इसको एक्सेप्ट कर लेता, खुद तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और इसकी राउटिंग टेबल में पाथ पड़ा होगा इस तक जाने का, इस वाले इंटरफेस तक। टीटीएल में एक ही डिक्रीमेंट करेगा ना, कितना, 254, और पैकेट यहाँ तक आ जाएगा और ये इसको क्या कर लेगा, 3.3.3 कौन है, खुद है ना, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसे ये अपना मैसेज भेज देगा। और इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या हो रही है, कॉम हो गया, देख लो। इवन दिखा सकता हूँ शो आईपी EIGRP नेबर डिटेल कमांड में, शो आईपी EIGRP सॉरी शो आईपी BGP नेबर आउटगोइंग टीटीएल कितना दिखा रहा है, 255। ये किस केस में है, ये आईबीजीपी नेबर के केस में है। और इवन मैं इस पैकेट को कैप्चर करके भी दिखा सकता हूं तुम्हें। वेट करो, बीजीपी का कोई मैसेज आने तो, कीप लाइव जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये बीजीपी का कीप लाइव गया, R1 ने भेजा, बीजीपी का एक कीप लाइव मैसेज जनरेट हुआ, लेयर 4 को हैंडओवर किया, सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179, लेयर 3 को हैंडओवर किया, सोर्स आईपी अपना, डेस्टिनेशन आईपी R3 का। टीटीएल वैल्यू देखो इसने कितना लगा के भेजा, 255। इसीलिए आपका प्रीफिक्स जो है वो, इसीलिए ये जो आपका मैसेज है ना, अगर आगे नंबर ऑफ और भी राउटर कनेक्टेड है तो उस राउटर के साथ में भी आप क्या कर सकते हो, नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हो। बीच में 100 नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है तो दो ऐसे राउटर के बीच में आप क्या कर सकते हो, नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हो। बात आ रही है समझ में? अरे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 100 नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है बीच में, तो इस राउटर और इस राउटर के बीच में आप लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हो। बात करेंगे आज, पता चल जाएगा आप लोगों को इनडायरेक्ट नेबरशिप किन केसेस में बनेगी, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैं इन दोनों के बीच में आप EBGP नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा, इनडायरेक्ट EBGP नेबरशिप बिटवीन R1 एंड R राउटर BGP राउटर BGP 100, दोनों से BGP मैंने हटा दिया। मैं यहाँ पे BGP का AS नंबर यूज कर दूंगा, AS नंबर 100, और यहाँ पे BGP AS नंबर 300। तो राउटर BGP 100, आप क्या बोलोगे, इसका नेबर है कौन और उसका रिमोट AS क्या है, 300। और जब भी इसको मैसेज भेजेगा तो क्या करना पड़ेगा, जब भी लूपबैक से नेबरशिप फॉर्म करवाओगे तो सोर्स आपको अपडेट करना पड़ेगा। और इस पर भी चलता हूं मैं, राउटर BGP 300, इसका नेबर कौन है और उसका रिमोट एस क्या है, और नेबर अपडेट सोर्सेज। नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी क्या, क्यों नहीं फॉर्म होगी? हाँ, ये रूल नहीं होता। आप ये बोलो कि दो राउटर के बीच में आप कनेक्टेड लिंक के ऊपर ही क्या कर सकते हो, नेबरशिप फॉर्म। जैसे मैं इस राउटर को बोलता था इसका नेबर कौन है, ये वाले लिंक का आईपी है, डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पे ही आप क्या बना सकते थे, नेबर। इस राउटर को मैं बोलता था ये इसका क्या, इस इंटरफेस का आईपी बोलता था नेबर है मैं, बट इसको अब क्या बोल रहा हूँ, इसका नेबर कौन है, यहाँ पे आगे कोई आईपी है, इससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है। तो एक तो क्या था यहाँ पे एक कनेक्टेड चेक का रूल है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो इनेबल्ड,
उसको क्या करना पड़ता है हमें, डिसेबल। जब तक उसको डिसेबल नहीं करोगे, देख लो बीजीपी की नेबरशिप अपनी आ रही। एक और बता देता हूँ, एक और रीजन है यहाँ पे। जब भी कोई राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है ना, बाय डिफॉल्ट वो टीटीएल वैल्यू 1 लगा के भेजता है। कितनी लगा के भेजता है? बाय डिफॉल्ट 1 लगा के भेजता है। तो मैसेज जैसे यहाँ पे आएगा भी ना, अगर वो मैं कनेक्टेड चेक रूल हटा भी दूंगा ना, और वो जैसी मैसेज यहाँ पे आएगा भी, तो टीटीएल वैल्यू में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट बाय 1। कितनी हो जाएगी टीटीएल वैल्यू? 0। तो पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। वो इसका ओपन मैसेज यहाँ तक रीच ही नहीं करेगा, बीजीपी का कोई भी मैसेज। तो आपको टीटीएल वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। टीटीएल वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवानी है, तो मैं टीटीएल वैल्यू कितनी कर देता हूँ, 2 कर दूं मैं। टीटीएल वैल्यू कितनी कर देते हैं, 2। और टीटीएल वैल्यू 2 करने से क्या होगा, जैसे ही पैकेट आएगा इसके बाद में टीटीएल वैल्यू में डिक्रीमेंट करेगा बाय 1। बाय 1 डिक्रीमेंट किया, वैल्यू कितनी रहेगी, 1। ये आगे भेज देगा इसको, और जैसे इसके पास में मैसेज पहुंचा, ये रिसीव कर लेगा इसको, और ऐसे ही अपना ये मैसेज भेज देगा किसको, इसको। टीटीएल वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अप टू कितनी सेट कर सकते हो, 255। बाय डिफॉल्ट ईबीजीपी के केस में टीटीएल वैल्यू कितनी होती है, 1। आईबीजीपी के केस में कितनी होती है, आईबीजीपी के केस में 255 होती है, इसलिए हमें वहां पे चेंज करनी नहीं पड़ी थी। ईबीजीपी के केस में कितनी होती है, 1 होती है, हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर मैं टीटीएल वैल्यू चेंज कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1, और मैं टीटीएल वैल्यू चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि जो नेबर है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो कनेक्टेड चेक का रूल ऑटोमेटिकली ही डिसेबल हो जाता है। बात आई समझ में, मैंने क्या बताया क्या बताया मैंने, कि बाय डिफॉल्ट एक कनेक्टेड चेक का रूल क्या होता है, इनेबल डायरेक्टली कनेक्टेड चेक का, कि इस राउटर को आप नेबर बोलोगे इस इंटरफेस का आईपी, कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी। इस राउटर को आप नेबर बोलोगे इस इंटरफेस का आईपी, कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी, है ना। बट इस बार ये जो नेबर है ना, वो यहाँ पे है, वो कनेक्टेड चेक हमें रूल क्या करना पड़ता है, डिसेबल। मैं क्या कर देता हूँ, टीटीएल में क्या कर देता हूँ, इंक्रीमेंट। टीटीएल में भी तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप टीटीएल में इंक्रीमेंट कर रहे हो, टीटीएल 1 से ज्यादा सेट करो, इसका मतलब आपका जो नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 1 होप अवे है, एटलीस्ट 1 होप अवे है वो। बात आ रही है समझ में। तो उस केस में ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड चेक रूल क्या हो जाएगा, डिसेबल। हमें उसको मैन्युअली डिसेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, लास्ट क्लास में मैंने R1 और R2 के बीच में नेबरशिप बनाई थी लूप बैक के साथ में। वो कनेक्टेड चेक रूल मैंने क्या किया था, डिसेबल। वहां पे अगर आप टीटीएल वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देते ना, तब भी नेबरशिप फॉर्म हो जाती, क्योंकि जैसे टीटीएल वैल्यू में चेंज करते ना, वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपना इसका हेलो एक ही राउटर तक जाना चाहिए ना। 1 जा रहा था टीटीएल वैल्यू उसमें, ईबीजीपी के केस में, बट कनेक्टेड चेक रूल हम लोग डिसेबल कर रहे थे। उस केस में अगर आप टीटीएल वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देते, तब भी नेबरशिप फॉर्म हो जाते। तो ठीक है, मैं यहाँ पे टीटीएल वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। मैं बोला नेबर जब भी इसको कोई मैसेज भेजो, मैंने बोला ईबीजीपी मल्टी हॉप कितना लगा के भेजते, 2 सेट करवा के भेज दूं, और ट्राई करो इतनी ही सेट करके भेजो जितना वो नेबर जितने होप अवे है उतना ही टीटीएल वैल्यू लगा के भेजो। अदरवाइज कई बार सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे नेटवर्क में अटैक भी हो सकता है बीजीपी पे। तो नेबर 1.1.1.1 ईबीजीपी मल्टी होप मैंने यहाँ पे भी कितना लगा के भेज दिया, 2। तो अब देखो ऑटोमेटिकली जैसे ही इनके बीच में कनेक्टेड चेक का रूल भी डिसेबल हो जाएगा, और आपका जो बीजीपी के मैसेजेस हैं वो 2 राउटर क्रॉस करने क्या कर जाएंगे, 2 राउटर तक रीच करना क्या कर जाएगा, इनके बीच में स्टार्ट कर जाएंगे, इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। वेट कर लो थोड़ी देर। होगी नेबरशिप फॉर्म, और देखना आईपी बीजीपी नेबर। इस नेबर कमांड में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बाय डिफॉल्ट टीटीएल कितना होता है, और अब आउटगोइंग टीटीएल कितना है, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1। क्लियर है ये चीज। इवन मैं पैकेट भी कैप्चर करके दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। इसमें कोई बीजीपी का मैसेज गया होगा पीछे, ये गए, तो ये ओपन मैसेज भेजा उसने, कितनी सेट करके भेजी है। और जब वो सामने वाला डिवाइस भेजेगा तो वो कितनी सेट करके भेजेगा, 2 सेट करके भेजेगा। बट बीच वाला राउटर जैसे ही क्रॉस होगा तो टीटीएल वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1। अरे मैंने कौन सा लिंक ओपन किया है,
कैप्चर कौन सा लिंक किया, ये वाला। और अभी मैंने दोबारा जो मैसेज देखा था वो किसका देखा था, R3 का। R3 का मैसेज इसके पास में आया था टीटीएल वैल्यू 2 से, और इसको भेजा तो डिक्रीमेंट करके भेजा, यहाँ पे 1 से दिखा रहा है हमें वो। और ये जब मैसेज भेज रहा है तो कितने से भेज रहा है, 2 से। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज। हटा दो इसको। ये थी EBGP, इनडायरेक्ट EBGP नेबरशिप।